Good morning, everyone. Welcome to Chanakya online classes. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित बेकर। हम आगे बढ़ते हैं पी ब्लॉक में। हमने पी ब्लॉक में लास्ट में ऑक्सीजन खत्म कर लिया था। वहां पर हमने बात की थी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन बराबर, फिर प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, फिर एनर्मस लेयर ऑफ ऑक्सीजन। वहां पे 16 ग्रुप में बात की थी। नाउ 16 ग्रुप का लास्ट टॉपिक वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, यानी कि अब सारी बात है वो है सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, लास्ट टॉपिक वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, 16 ग्रुप का लास्ट टॉपिक आज का वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसमें फर्स्ट प्रोसेस है वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो आपको स्टैंडर्ड 10 में कॉन्टैक्ट प्रोसेस आ चुकी है। ठीक है, अभी उससे पहले वीडियो चालू करो, उससे पहले आगे के सारे वीडियो देखते आना, साथ में नोट्स बनाते आना, क्योंकि आज थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे हम 17 ग्रुप। 17 ग्रुप और 18 ग्रुप बहुत छोटे हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ये वीक में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, इसलिए डाउट पूछते आना, साथ साथ में करते आना, साथ में नोट्स बनाते आना, इसके एमसीक्यू सोल्व करते आना। 16 ग्रुप आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे 17 ग्रुप। 17 ग्रुप का मैंने थोड़ा लिख भी दिया है यहाँ पे, आगे 17 ग्रुप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ चलते आना, साथ साथ नोट्स बनाते आना और डाउट पूछते आना। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। हमने ऑक्सीजन खत्म कर लिया था 16 ग्रुप में। ऑक्सीजन देखा था हमने क्या, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ रहा है वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। किसकी प्रोसेस है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप जानते हो भाई, आपको टेस्ट में आया हुआ है। किसके लिए होती है? सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होती है। कौन सी प्रोसेस? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड कोर इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू जनरेट सल्फर डाइऑक्साइड। यानी क्या लोग, एयर में, यानी एयर में क्या होता है हम जानते हैं बराबर। साथ साथ में ये भी नोट्स लिखते आना बराबर। ये भी थियरी इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड वाली सारी थियरी इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मैंने डायग्राम नहीं बनाया हुआ है। डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, डायग्राम बनाकर तो मुझे स्पेस कम होती। ठीक है, डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पूरा, एक बार उसका डायग्राम देख लेना। डायग्राम का एग्जाम में नहीं आता तो भी एक बार देख लेना डायग्राम। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इसका डायग्राम। ठीक है, एक बार डायग्राम देख लेना कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट में बढ़ते आगे। बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड को, यानी कि आपको क्या करना है, सल्फर को या फिर सल्फाइड की ओर को बर्न करना है। बर्न यानी कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम जानते हैं बर्निंग में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। यानी कि बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू जनरेट सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि आप सल्फर लो, सल्फाइड की ओर लो, सल्फर लो या फिर सल्फाइड की ओर लो, उसको बर्न करो एयर की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करो। आप सल्फर लो या फिर सल्फाइड की ओर लो, उसको बर्न करो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको हमेशा क्या जनरेट होगा? सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? सल्फर डाइऑक्साइड। ये स्टेप बाय स्टेप याद रखनी है आपको, ये क्या करनी है आपको, स्टेप बाय स्टेप सब याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? बर्निंग ऑफ सल्फर, या फिर सल्फर लो या फिर सल्फाइड की ओर लो, या फिर सल्फर लो या फिर सल्फाइड की ओर लो, उसको बर्न करो प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या बनेगा वहां पे? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, conversion of sulfur dioxide to sulfur dioxide by reaction with oxygen in presence of catalyst V2O5, या V2O5 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। हमको कल लास्ट वीक में बात की थी V2O5 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, V2O5 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में ऐड करो, डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड करो, क्या बनता है वहां पे? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। याद रखना ऑलवेज, क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यानी सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5 की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड का डाइऑक्साइड में क्या बन जाएगा? ट्राइऑक्साइड, क्योंकि हमने ऑक्सीजन ऐड किया है V2O5 की प्रेजेंस में, तो सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बन जाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। इज इट क्लियर नाउ? ये सेकंड स्टेप। और लास्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3, यानी कि हम SO3 बना उसको ले लेते हैं इन H2SO4 टू गिव वॉल्यूम। यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला, उस सल्फर ट्राइऑक्साइड को वापस सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला,
सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप H2SO4 में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओलियम मिलेगा। आपको क्या मिलेगा वहां पे, ओलियम। ठीक है, 3 स्टेज आपको याद रखने हैं। क्या, फर्स्ट था सल्फर या फिर सल्फाइड की ओर लो, सल्फर या फिर सल्फाइड की ओर लो, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो सल्फर या फिर सल्फाइड की ओर रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। वहां पे क्या बनता है, SO2 बनता है। वहां पे क्या बनता है, SO2। देन SO2 लो बराबर, उसका रिएक्शन, SO2 का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगेन सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कैटालिस्ट V2O5 आपको आया है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आता है कैसा, कैटालिस्ट V2O5 इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटालिस्ट। उसके बाद जो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला आपको, SO3 मिला, उसका वापस रिएक्शन कराओ H2SO4 से, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला, उसका वापस रिएक्शन कराओ H2SO4 से, तो आपको मिलता है ओलियम। क्या मिलता है आपको, ओलियम। ठीक है ना, ओलियम क्या उसके बारे में बात करेंगे। अब सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है V2O5 के प्रेजेंस में, तब उसको एंथैल्पी चाहिए -196 किलो जूल बराबर। वो दिस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसा है, ये हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना, ये हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड जब सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तब हीट रिलीज होती है। दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन लीड्स टू डिक्रीज द वॉल्यूम। सपोज कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रहा है तो वो क्या मिलेगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। देयरफॉर अ लो टेंपरेचर एंड हाई प्रेशर आर फेवरेबल फॉर मैक्सिमम यील्ड। सपोज कि आपको ये रिएक्शन चलाना हो ना, लिसन मी केयरफुली, आपको सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना हो, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना हो, आपको सपोज कि सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना हो, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बनाना हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो आपको हमेशा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर्ड है। हमेशा कैसा, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही होगा, वरना ये होगा नहीं। आपको सल्फर डाइऑक्साइड पे से आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना हो तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही इसको मैक्सिमम यील्ड मिलेगी। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या था, सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन किसमें, H2SO4 में, सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन किसमें, H2SO4 में। क्या मिलता है आपको, ओलियम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओलियम, ओलियम मींस होता है H2H2O7, H2H2O7, H2H2O7 इज नोन एज ओलियम। उसे क्या बुलाते हैं, ओलियम बुलाते हैं। किसको, H2H2O7 को। ठीक है, 3 स्टेप में वापस बोल रहा हूं क्या थे। पहले क्या लेने का आपको, सल्फर की ओर या फिर सल्फर या फिर सल्फाइड की ओर लेने की, उसका बर्निंग करने का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसका क्या करने का, बर्निंग करने का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या मिलता है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। वहां पे क्या मिलता है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन वापस ऑक्सीजन में कराओ, जो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिला उसका रिएक्शन कराओ विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटालिस्ट। Sulfur dioxide is converted to sulfur trioxide. Sulfur dioxide is converted to sulfur trioxide, यानी SO2 react with oxygen in presence of V2O5 डाइऑक्साइड का वहां से क्या मिलेगा आपको, ट्राइऑक्साइड। वो कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, लास्ट में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसके लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन होता है। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन होता है क्योंकि ये रिएक्शन कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना तो हमको ये यील्ड मिलेगी नहीं। इसके लिए हमको लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर्ड इस रिएक्शन के लिए। ओके, उसके बाद में क्या देगा, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है वो वापस किस पे रिएक्शन करेगा, H2SO4 में रिएक्शन करेगा। H2SO4 रिएक्शन करेगा तो क्या मिलता है वहां पे, H2H2O7, यानी कि इसको बोलते हैं ओलियम। उसे क्या बुलाते हैं, ओलियम। This is known as this three step is known as process of contact process। इसको हम बुलाते हैं, तीनों स्टेप के बुलाते हैं हम लोग contact process बुलाते हैं। This is known as contact process। ठीक है, इंपॉर्टेंट है contact process, साथ साथ में करते आना। आपको 10th कनेक्ट में आया हुआ है, फिर से आ रहा है। ठीक है, this is known as contact process। Now बढ़ते आगे प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 बढ़ते आगे। H2SO4 it is a colorless liquid dissolved in water। बड़ा हम जानते हैं कैसा है, कलरलेस होता है और पानी में कैसा होता है, डिसॉल्व होता है। ठीक है,
विद इवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। हम जानते हैं जब भी हम H2SO4 को पानी में करते हैं वहां पे क्या होती है, हीट रिलीज होती है, यानी कि मोल्सन रिएक्शन देता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इट इज लो वोलेटिलिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वोलेटिलिटी मैंने बात की है। वोलेटिलिटी मतलब जितना उसका वेपर बनता है उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। उसकी वोलेटिलिटी क्या है, कम है, यानी उसका कम वेपर बनता है, बराबर। इसका कम वेपर बनेगा यानी वो लो वोलेटाइल है। वोलेटाइल मींस क्या होता है, जिसकी वेपर बनती है उसको बोलते हैं वोलेटाइल। ये कम वोलेटाइल है यानी इसकी वेपर कम बनती नहीं है। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, जानते हैं H2SO4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर है। तीसरा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ वाटर, हम जानते हैं वो एसिडिक क्या करता है, वाटर में रिएक्शन करता है, ठीक है। चौथा एबिलिटी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एबिलिटी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम जानते हैं H2SO4 कैसा है, एसिड है। अब याद रखना है ये ऑलवेज acid always react as a strong oxidizing agent। acid always react as a strong oxidizing agent, यानी कैसा है उसके 4 पॉइंट है। ये तो लो वोलेटाइल है, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर है, आप जानते हो। तीसरा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ वाटर है, यानी कि वाटर में वो क्या रहता है, इजी रिएक्शन देता है। चौथा एबिलिटी टू एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इजीली प्रूव करता है बिकॉज़ वो कैसा है, एसिड है। क्लियर क्या है, लो वोलेटाइल, दूसरा एसिडिक कैरेक्टर, तीसरा इजीली पानी में रिएक्शन देगा, चौथा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। बढ़ते आगे उसकी प्रॉपर्टीज में हम जानते हैं H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड है। जब हम H2SO4 को H2O में डालेंगे, जब हम H2SO4 को H2O में डालेंगे नेचुरली एसिड ऑलवेज लीव्स H+ यू नो वेरी वेल, एसिड ऑलवेज लीव्स H+ यू नो वेरी वेल। तो ये H+ निकालेगा, ये H+ क्या करेगा, ग्रीन करेगा, तो क्या मिल जाएगा वो H3O+ आपको आया है ये इक्विलिब्रियम में, और क्या निकलेगा यहां से HSO4-। अभी वापस HSO4- निकला, उसको पकड़ लो, वापस H2O में डालोगे, बराबर। फिर से ये H+ निकालेगा क्योंकि एसिड है, तो क्या बनेगा वापस H3O+ और साथ में क्या मिलता है वहां पे SO4-2, यू नो वेरी वेल। इसके 2 स्टेप होते हैं, बराबर। हमको आया है डायक्रिटिक एसिड में, याद करना H2SO4 कैसा होता है, डायक्रिटिक एसिड, क्यों वहां पे 2 H+ निकलते हैं, बराबर। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इज डायक्रिटिक एसिड क्योंकि वहां पे 2 H+ निकलते हैं, यानी इसके 2 स्टेप पे रिएक्शन होते हैं। कौन सा फर्स्ट H2SO4 जब पानी में डालेंगे तो पहले एक बार H+ निकलेगा, तो ये H+ गेन करेगा, तो वहां से क्या बन जाएगा H3O+। उसके बाद यहां से बचता है H4- बनेगा, बाद में HSO4- वापस H2O में रिएक्शन करेगा, HSO4- वापस H2O में रिएक्शन करेगा, ये वापस H+ निकालेगा, ये वापस H+ गेन करेगा। अकॉर्डिंग टू लोडी-बोस्टन थ्योरी एसिड ऑलवेज लीव्स H+, सामने वाला H+ गेन करेगा, क्या मिल जाएगा आपको H3O+ और साथ में क्या निकलेगा यहां से SO4-2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद मेटल में प्रॉपर्टीज, यानी कि 2Mx, x यानी क्या है, यहाँ पे हेलोजन है, लाइक NaCl, लाइक NaBr, x यानी क्या है, हेलोजन है, M यानी क्या है, मेटल है। आप कोई भी मेटल लो, अब कोई भी हेलोजन लो, रिएक्ट विद H2SO4, रिएक्ट विद H2SO4, एनी मेटल रिएक्ट विद H2, एनी मेटालिक हाइड्राइड, इसको बोलते हैं क्या, मेटालिक हाइड्राइड Mx, फिर एनी मेटालिक हाइड्राइड यानी Mx रिएक्ट विद H2SO4, कोई भी चलता है। यहां से क्या निकालोगे, फर्स्ट एसिड रिलीज H, ऐसे निकलता है H, ऐसे क्या निकलता है X, ऐसे क्या निकलता है X, ऐसे क्या निकलता है X, क्या बन जाएगा आपको HX। फिर यहाँ पे इन दिस केस M के साथ +1 था, M के साथ +1 था, क्यों Mx था ना, तो ये M+1 और X-1, मेटल यानी मेटल +1 थी और X-1 था, ये SO4 में आ गया। SO4 कैसा होता है, -2 होता है, इस दोनों कंबाइन करो क्या बन जाएगा, M+SO4-2 कंबाइन करो क्या मिल जाए आपको M2SO4। फिर आपको रिएक्शन बेस करना आता है, ठीक है। क्या कोई मेटालिक हैलाइड ले लो, बड़ा मेटालिक हैलाइड मतलब NaCl, NaBr, रिएक्ट विद H2SO4, यहां से निकालो H, यहां से Cl सपोज तो बन जाएगा HCl, बराबर। फिर M+1 और SO4-2 तो आपका बन जाएगा M2SO4, ठीक है। ये हुई मेटल हेलोजन प्रॉपर्टीज। उसके बाद तीसरी है C2H12O11, C2H22O11, C2H22O11। दिस कंपाउंड इज नोन एज सुक्रोज। आप जानते हो क्या बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज उसको हम जब हीट करते
किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। सुक्रोज को जब आप हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तब हमको वाटर मिलता है और कार्बन अलग होता है। क्या वाटर और कार्बन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या सुक्रोज लो, उसको हीट करो किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, और क्या मिलेगा, वाटर प्लस क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, कार्बन। उसके बाद कॉपर लो बराबर सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से क्या निकलता है, कॉपर प्लस 2 निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, SO4 -2 निकलता है, कॉपर प्लस 2 SO4 -2 क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट यानी बन जाएगा प्लस CuSO4 यानी क्या बन जाएगा, प्लस CuSO4। बचता क्या है, HO क्या बना है, H2O। तीनों में कॉपर लो सल्फ्यूरिक एसिड में, इसकी टेक्निक खास है करना बच्चों बराबर, खास इसकी टेक्निक नोट करना। कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में, कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड में, सब में वाटर वाटर निकाली दो। कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में, कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड में, सब में वाटर क्या होगा, दो में वाटर सब में निकलेगा। यहाँ पे कॉपर सल्फेट निकलेगा और सब में SO2 भी निकल रहा है, दिख रहा है आपको, यानी सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड वाटर, तीनों में वाटर इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड तो निकालने वाला है ये बराबर। किस में, कॉपर विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर विद सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन विद सल्फ्यूरिक एसिड बराबर। सब में क्या, तीनों में H2SO2 निकलने वाले हैं, सब में H2SO2 निकाल दो, साथ में SO2 निकाल दो, तीनों में H2O SO2 निकलने वाले हैं, सब में तीनों में क्या निकलेंगे, H2SO2 निकलेगा, SO2 निकलेगा। यहाँ पे बनता है कॉपर सल्फेट, यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, बहुत इजी टेक्निक है यार। कॉपर विद सल्फ्यूरिक एसिड तो वाटर निकालना है, सल्फर डाइऑक्साइड निकालना है, सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा क्या निकालेगा, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। कितने अलग प्रॉब्लम कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या निकालेगा, हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कॉपर के साथ बन गया कॉपर सल्फेट, इसके साथ बन गया सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और लास्ट में कार्बन के साथ SO2 H2O निकालने हैं, तो बचता है क्या, CO, क्या बना देंगे, CO2। क्लियर, फिर आपको रिएक्शन सारा जल्द करना आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 16 ग्रुप खत्म होता है। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वापस रिपीट कर रहा हूँ कितना कितना पढ़ा है 16 ग्रुप में। फर्स्ट है कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस में क्या था, पहले आपको सल्फर की ओर लो, सल्फाइड की ओर लो, उसका रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसका रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है आपको, SO2 मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, और सल्फर डाइऑक्साइड का वापस रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन में इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटालिस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड का वापस रिएक्शन कराओ V2O5 की प्रेजेंस में O2 के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड का वापस रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में V2O5 की कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज सल्फर डाइऑक्साइड। वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि उसके लिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर्ड है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रिक्वायर्ड है। उसके बाद वो SO3 बना, वो किस पे जाएगा, H2SO4 में जाएगा। जब SO3 मिला, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर ट्राइऑक्साइड बना था, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड किस में गया, H2SO4 में गया, सल्फ्यूरिक एसिड में गया, तो वहां पे क्या बन गया, आपको ओलियम मिल गया, यानी H2H2O7 मिल गया, उसको बोला गया ओलियम। दिस इज नोन एज कांटेक्ट प्रोसेस। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4, यानी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, कैसा होता है H2SO4, कलरलेस है, बराबर, पानी में सोल्यूबल है, और वो हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है पानी में, बराबर। फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, वो कैसा है, लो वोलेटाइल है, वो लो वोलेटाइल है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर है, वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर है। तीसरा, उसके पास स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ वाटर है, यानी वाटर में इजीली रिएक्शन देता है। और चौथा, ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों एसिड भी ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप जानते हो। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखी किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन में, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी क्या रिलीज करता है, वो H+ रिलीज करता है, यानी कि जब हम H2SO4 को पानी में डालेंगे, यानी कि जब हम H2SO4 को पानी में डालेंगे, ये H+ रिलीज करेगा, ये H+ गेन करेगा, ये H+ रिलीज करेगा, ये H+ गेन करेगा। अकॉर्डिंग टू लोरी-बोस्टेड थियरी, एसिड ऑलवेज रिलीज H+, एसिड ऑलवेज रिलीज H+, यानी इसने H+ रिलीज किया, इसने H+ गेन किया, क्या बन गया, H3O+, यस और नो, प्लस क्या बन गया साथ में HSO4-। जो HSO4- मिला, उसको वापस ले लो, इसमें डालोगे, वापस H2O में डालोगे, वापस ये H+ निकालेगा, ये गेन करेगा, वापस ये H+ निकालेगा, ये गेन करेगा, बन जाएगा आपका H3O+ और SO4-2। इसके दो स्टेप होते हैं, वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डायक्रोटिक एसिड, यस और नो। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बिल्कुल
ठीक है, डाउट पूछते आ रहा, जो भी डाउट हो वो। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट का वो था मेटालिक हैलाइड H2SO4। वहां पे क्या बन रहा था, यहाँ से H, यहाँ से X, यानी बनता है HX, और साथ में क्या रिलीज होता है वहां पे H2SO4। उसके बाद सुक्रोज C12H22 OH को हीट करो, अब क्या मिलता है, वाटर प्लस कार्बन मिलता है। उसके बाद तीन में प्रॉपर्टीज थी, कॉपर, सल्फर और कार्बन। कॉपर, सल्फर और कार्बन। कॉपर डिसल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फर डिसल्फ्यूरिक एसिड में, कार्बन डिसल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड क्या निकालेगा, मैंने आपको टेक्निक दी, क्या निकालोगे, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे बनना एक्स्ट्रा कॉपर सल्फेट और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बनना था, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपका 16 ग्रुप खत्म हुआ। हम स्टार्ट करेंगे अभी से नेक्स्ट 17 ग्रुप। 16 ग्रुप के सारे एमसीक्यू सोल्व करना, डाउट पूछना, बराबर। क्योंकि अभी आएगा 17 ग्रुप और 18 ग्रुप बहुत छोटे हैं, इतने लंबे लंबे नहीं है, बराबर, बहुत छोटे छोटे होंगे। अप्रोक्सीमेटली 1 या 1 वीक में या फिर 10 डेज में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें साथ साथ करते हैं, ठीक है। ना बढ़ते आगे 17 ग्रुप में। 16 ग्रुप यहाँ पे खत्म हुआ। इसके एमसीक्यू सोल्व करना, थियरी सोल्व करना, आगे का 15 ग्रुप के साथ साथ करते आना, ठीक है। आगे का बोलना नहीं है बच्चों, मैंने पहले की बात की है। हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ लिया है, 15 ग्रुप खत्म कर लिया, 16 ग्रुप खत्म कर लिया। अभी जो हो गया उसका रिवीजन करना है और जो हो रहा है वो भी साथ में करना है, ठीक है। जो हो गया उसको रिवीजन करना है, जो हम लोग कर रहे हैं उसका भी क्या करना है, हमको साथ साथ में करना है, ठीक है। इसके दो साथ में करना, रिवीजन भी करना, एक्सप्लेन भी करना, ठीक है। और साथ में डाउट भी पूछते आए। अब बढ़ते आगे ग्रुप 17 में, बराबर। ग्रुप 17 जानते हो आप लोग, ग्रुप 17 इज नोन एज हेलोजन फैमिली। ग्रुप 17 इज नोन एज हेलोजन फैमिली, यू नो वेरी वेल। हेलोजन फैमिली है, आगे ना लाइक FCl-BrI इज नोन एज हेलोजन फैमिली, बराबर। 17 ग्रुप को क्या बुलाते हैं, हेलोजन फैमिली बुलाते हैं, बराबर। उसमें 4 नंबर आप जानते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक नया है वो है टेनासिन। वो कौन सा है, टेनेसिन। कौन सा है, टेनासिन। ओके, नाउ बढ़ते आगे, बढ़ते 1 बाय 1। फर्स्ट उसका कंपाउंड है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन को कहां से मिलता है, फर्स्ट है उसकी अकरंस। आज हम बात करेंगे खाली अकरंस की और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। फिर कल से हम लोग लेंगे उसका एटॉमिक रेडियस, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब रूल्स सेम ही होंगे जो आप 15 ग्रुप में पढ़ा है, 16 ग्रुप में पढ़ा है, वही सेम टू सेम रूल्स आएंगे। लेकिन दो भी एक बार रूल का एटॉमिक रेडियस, उसकी एंथैल्पी, उसकी नेगेटिविटी, सब रूल्स कॉमन ही आएंगे, ठीक है। जो आप पढ़ चुके हो 16 ग्रुप में, 15 ग्रुप में, वही रूल्स आपको पढ़ेंगे 17 ग्रुप में। रूल्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सब वही रूल्स होंगे। फर्स्ट अभी अकरंस, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज दोनों के बारे में बात करेंगे, अकरंस के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। नाउ अकरंस में क्या है, फर्स्ट फ्लोरीन कहां से मिलता है, फ्लोरीन इज प्रेजेंटली मेनली इन सोडियम फ्लोराइड एंड स्मॉल क्वांटिटी इन लिवर, सॉइल एंड बोन्स, बराबर। आपको ये सॉइल में मिलता है फ्लोरीन, फ्लोराइड। फ्लोरीन इज फॉर्म ऑफ फ्लोराइड, हम जानते हैं। फ्लोरीन कौन से फॉर्म में होता है, फ्लोराइड फॉर्म में होगा, यस और नो। आपने बहुत बार देखा है F-1, F-1, ये सारे क्या बनाने वाला है, F-1, CH-1, Br-1, आगे ना, यानी कि हमको फ्लोरीन कहां से मिलता है, लिवर में से मिलता है, सॉइल में से मिलता है, ठीक है। दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन कहां से मिलेगा, सी वाटर मेनली कंटेन 2.5 मास बाय NaCl। हम जानते हैं सी वाटर यानी दरिया के पानी में क्या होता है, मीठा, मीठो NaCl होता है, यस और नो। NaCl नमक होता है, बराबर। NaCl नमक होता है वहां पे। नमक में, नमक कितना होता है, बहुत होता है दरिया के पानी में, यानी हम लोग नमक में से इजीली क्या निकाल सकते हैं, क्लोरीन निकाल सकते हैं। हम लोग नमक में से इजीली क्या निकाल सकते हैं, क्लोरीन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके ऑकरेंस के बारे में बात की है फर्स्ट तो। तीसरा है ब्रोमीन एंड आयोडीन। अपार्ट फ्रॉम वाटर, सी वाटर है ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, यानी कि हम जानते हैं सी के वाटर में, दरिया के पानी में नमक भी होता है, NaCl भी होता है, उसके अलावा Cl के साथ Br भी होता है, कभी कभी I भी होता है, यानी कि सी वाटर आल्सो कंटेन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। सी वाटर आल्सो कंटेन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, यानी कि क्लोराइड के अलावा, क्लोराइड तो होता ही है, NaCl तो होता ही है, उसके साथ कभी कभी ब्रोमाइड भी और आयोडाइड भी होता है। और ये खास टिक करके रखना है, ये आया हुआ है आयोडीन मेनली ऑब्टेन फ्रॉम आयोडेट्स। नाउ फार्मूला आया था आयोडेट्स का। फार्मूला क्या होता है, आयोडीन में क्या होता है, जब आयोडीन और ऑक्सीजन एक साथ होते हैं, जब आयोडीन और ऑक्सीजन एक साथ
आयोडीन, उसको हम क्या बुलाएंगे? आयोडीन। दिस इज नोन एज आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के साथ ऑक्सीजन, आयोडीन के साथ ऑक्सीजन, तो उसको क्या बुलाएंगे? आयोडीन बुलाएंगे। ठीक है, फ्लोरीन कहां से मिलता है? हमको रिवर में से मिलता है, सी में से मिलता है। ठीक है, बाद में फ्लोरीन जानते हो आप लोग कहां से मिलता है? सी वाटर में से, दरिया के पानी में से मिलेगा, यू नो वेरी वेल, इन NaCl के फॉर्म में। उसके बाद ब्रोमीन एंड आयोडीन, वहां पे भी सी वाटर में से मिलते हैं ब्रोमीन और आयोडीन भी। और आयोडाइड सबको मिलता है कहां से? आयोडीन को कहां से मिलता है? आयोडाइड में से। ठीक है, और लास्ट में टेनासिन, इट इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। वो कैसा है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट, जिसको बोलते हैं TS, बराबर, हम जानते हैं, जिसका भी एटॉमिक नंबर और AT भी दे गया है, AT, इसके अलावा AT भी होता है, वो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, बराबर, लिखा दिया मैंने AT और TS, बराबर, वो दोनों कैसे है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ये दोनों कैसे होंगे? रेडियोएक्टिव एलिमेंट होंगे। यानी ये दो AT और TS के बारे में स्टडी नहीं करेंगे हम लोग स्टडी किसके बारे में करेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जो दो रेडियोएक्टिव एलिमेंट उसके बारे में स्टडी करेंगे नहीं। एक इज नोन एज एस्ट्रोजन, वो भी याद रखा। ठीक है, आपको आया हुआ है, ये दो एस्ट्रोजन जिसको बोलते हैं, वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। DSP कैसा है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। नाउ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो, वही टेक्निक होगी, वही रूल्स, बराबर, जो आप 15 ग्रुप में पढ़े हो, जो आप 16 ग्रुप में पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स वही यहाँ पे लागू होंगे। कौन से 6 एलिमेंट आप जानते हो? नंबर 9 फर्स्ट कौन सा है? हेलोजन फैमिली है, इसको हम बुलाते हैं हेलोजन फैमिली। उसकी अरेंजमेंट क्या होगी? 17 ग्रुप है, यानी अरेंजमेंट क्या होगी? NH2NP5। व्हाट इज अरेंजमेंट ऑफ 17 ग्रुप? इन 15 ग्रुप क्या था? NH2NP3 था। 16 ग्रुप में क्या आया? NH2NP4। P के बारे में पढ़ रहे हैं ना, P लास्ट में आया कि नहीं यार? 15 ग्रुप में क्या था? NH2NP3। 16 में क्या है? NH2NP4। नाउ 17 में क्या आएगा? NH2NP5, यानी कि 17 में इसकी अरेंजमेंट क्या होती है? NH2NP5। व्हाट इज N? N यानी यहां पे होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यू नो वेरी वेल। N यानी क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, अरेंजमेंट क्या होती है उसकी? दो, हम जानते हैं टेक्निक क्या होती है। टेक्निक क्या अप्लाई करनी है? 2 8 18 18 32 32। देखिए क्या अप्लाई करोगे, पढ़ाया हुआ है मैंने 15 ग्रुप और 16 ग्रुप में क्या टेक्निक अप्लाई करते हैं हम लोग? 2 8 18 18 32, 2 8 18 18 32 32। ठीक है, सपोज कि आपके पास नंबर 9 फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या फॉर्मेट आती है? क्या होती है? हीलियम 2s2 2p5, यानी कि आउटर मोस्ट फिर से 7 आ गए, बराबर। इसके में क्या होती है? फ्लोरीन की हीलियम 2s2 2p5। नाउ 9 में कितने ऐड करोगे? 2 तो नहीं आएगा, क्या कौन सा आएगा? 8 आएगा। 9 में डायरेक्ट 8 में कितना होगा? 17 होगा, क्लोरीन होगा। तो यहाँ पे नियोन, क्या हमको बाहर से मतलब है, अंदर जो भी आता है उससे मतलब नहीं है, हमको खाली किससे मतलब है? बाहर से मतलब है। यहाँ पे क्या आता है? 2s2 2p5, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉमन सेंस क्या होगा? 3s2 3p5। यहाँ पे क्या होगा? 3s2 3p5, यस और नो। उसके बाद 35 17 कितना ऐड करोगे? 18 ऐड करोगे। 17 में कितने ऐड करोगे? 18 ऐड करोगे, कितना होगा? 35 होगा। 17 प्लस 18 कितना होगा? 35 होगा। 35 कौन सा होगा? Br, जिसको क्या बुलाते हैं? ब्रोमीन, बराबर। अंदर जो भी हमको मतलब नहीं है, हमको बाहर से मतलब है। यहाँ पे 2s2 2p5, यहाँ पे 3s2 3p5, यहाँ पे 4s2, यहाँ पे कौन सा होगा? कॉमन सेंस से क्या होगा? यहाँ पे 4s2 4p5, ये मगज नहीं करना है, समझने का है। ठीक है, और उसके बाद वापस 18 में 18 ऐड करो, वापस 18 में 18 ऐड करो, होता है 52 53, इज नोन एज आयोडीन। 53 इज नोन एज आयोडीन। अंदर मतलब नहीं, बाहर से मतलब है। बाहर क्या आएगा? यहाँ पे 4s2 4p5 था, यहाँ पे क्या आएगा? 5s2 5p5, कॉमन सेंस है। उसके बाद 53 में कितने ऐड करोगे? 32, कितने होंगे? 85 80, बराबर। लास्ट से मतलब है आपको ये 5s2 5p5 था, तो ये क्या होगा? 6s2 6p5। ये लास्ट में क्या था? 5s2 5p5 था ना, ये क्या होगा? 6s2 6p5। यानी क्या करते हो? एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाते जाओ। तो लास्ट में 85 कितना ऐड करोगे? 32 ऐड करोगे, कितना होगा? 117 ts, बराबर। ये 6s2 6p5 था, तो ये क्या होगा? 7s2 7p5। सब पे रूल्स तो वही है। 8 पहले 8 बढ़ाओ, वापस बाद में 18 बढ़ाओ, वापस 18 बढ़ाओ, बाद में 32 32 32। पहले 2s2 2p5, उसके बाद 3s2 3p5, उसके बाद 4s2 4p5, उसके बाद 6s2 6p5, लास्ट में 7s2 7p5। अंदर जो भी आता है उसका मतलब नहीं है। ठीक है, हम मतलब किससे? बाहर से।
तो ये उसकी अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS25 की। हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे डिटेल में स्टडी 17 क्योंकि उसके एटॉमिक रेडियस आएगा, उसकी एंथैल्पी है। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।